आज हम फिर एक इम्पोर्टेंट विषय पर आपसे बात करेंगे और हमें ऐसा लगता है कि आपके माध्यम से जो भी बात बाहर सोसाइटी में कम्युनिटी में जाती है वो बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँचती है हमारी। आज हम बात करेंगे एक हमारे बहुत ही काबिल हड्डी विभाग के डॉक्टर हैं, डॉक्टर फैज़ अहमद। ऐसे तो हमारे पास 14-15 महीने से हैं, समहाउ इनका आपके साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हो पाया शायद किसी वजह से। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ से अपनी MBBS की है और वहीं से डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक्स किया। उसके बाद इंद्रप्रस्था अपोलो हॉस्पिटल जो दिल्ली में है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल अपोलो ग्रुप का, उसमें 2 साल रजिस्ट्रार का काम किया और उसके बाद 3 साल फिर ऑर्थोपेडिक्स की पढ़ाई की, जिसको DNB ऑर्थोपेडिक्स कहते हैं। फिर उसके बाद वहीं पे कुछ टाइम काम करने के बाद इन्होंने फोर्टिस कांगड़ा को चुना अपनी सेवा देने के लिए और तब से ये बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। जैसे मैंने देखा है, आपको पता है मैं यहाँ पुराना आदमी हूँ, इनके आने के बाद हमारी जो हड्डी विभाग की OPD है वो हाईएस्ट हो गई है और ये इनका स्वभाव भी ऐसा है कि चाहे OPD में मरीज़ हो चाहे RPD का मरीज़ हो, ये ऐसे नहीं देखते कि 1 बार देखना 2 बार देखना, अगर इनको 10 बार भी जाना पड़ेगा तो 10 बार भी जाएंगे। रात को 11 बजे फिर लास्ट राउंड करके जाते हैं। तो उस हिसाब से बहुत ही एक पेशेंट फ्रेंडली डॉक्टर हैं, हमारे कंसल्टेंट हैं। और जब से हमने हिमकेयर में सेवाएं देने का सोचा है, उसमें ऑर्थोपेडिक्स भी है, हड्डी विभाग भी है और हड्डी विभाग में खास करके ट्रॉमा और जॉइंट्स का जो रिप्लेसमेंट होती है, 2 चीज़ें आती हैं। तो ट्रॉमा में जो चोट लगती है, हड्डी टूटती है, कहीं की भी हड्डी टूटे, उसको ठीक करने में ये माहिर हैं। और जॉइंट रिप्लेसमेंट में आपको पता है कि ज़्यादा करके ये घुटने का जो चलता है, नीज का रिप्लेसमेंट चलता है। इसमें इन्होंने आने के बाद काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल में केसेस किए हैं, वो भी किस्म का रिकॉर्ड ही होगा। इसके अलावा एक और चीज़ होती है जो खेल कूद में स्पोर्ट्समैन को इंजरीज होती हैं, स्पोर्ट्समैन इंजरीज जिनको कहते हैं, उसमें इन्होंने खास एक ट्रेनिंग भी की है और उसको आर्थ्रोस्कोपी से करना पड़ता है। आर्थ्रोस्कोपी एक ऐसी चीज़ होती है कि जॉइंट के अंदर देखना होता है दूरबीन से और उसी के थ्रू उसका जो भी थोड़ा बहुत जो उसमें इलाज करना है, ठीक करना है, किस चीज़ को रिपेयर करना है, कोई चीज़ निकालनी है, वो करते हैं। तो तीनों चीज़ों में, ट्रॉमा में भी, जॉइंट रिप्लेसमेंट में भी और आर्थ्रोस्कोपी में भी, तीनों में बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और सारे जो मरीज़ हैं, जहाँ तक मेरी जजमेंट है एज हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड मेडिकल सर्विसेज, वो इनका काम बहुत ही सराहनीय है। अब इनकी क्या प्लान्स हैं, अभी क्या क्या कर रहे हैं, मैं इनसे भी आग्रह करूंगा कि अपने डिपार्टमेंट के बारे में, अपने बारे में थोड़ा संक्षेप में आपको अवगत कराएं। एक्चुअली जो सर ने बोला, OPD में हाईएस्ट रिकॉर्ड और जो हमारा जॉइंट रिप्लेसमेंट है वो पूरे एरिया में सबसे हाईएस्ट है। वो एक्चुअली इट्स नॉट बिकॉज ऑफ अ सिंगल डॉक्टर, ये एक्चुअली पूरे फोर्टिस का एटमॉस्फेयर और फोर्टिस का जो पेशेंट केयर है उसके वजह से होता है। फोर्टिस में हम जो भी टेक्नोलॉजी और जो भी चीज़ यूज़ करते हैं वो सबसे एडवांस है। हमारा ICU बैकअप, हमारे पास CCU है, हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट, एडवांस कार्डियोलॉजी सिस्टम है। तो हम किसी भी पेशेंट के सिलेक्शन में हम हेजिटेट नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारे पास बैकअप है। नेफ्रोलॉजिस्ट है हमारे पास, फिजिशियंस है हमारे पास, तो हमारे पास बैकअप होता है। तो हम किसी भी पेशेंट को क्योंकि कोई भी पेशेंट आजकल डायबिटिक और कुछ कोमॉर्बिडिटीज़ के साथ होता है, तो उसका सिर्फ एक ऑर्थो टीम का वर्क नहीं होता है, ये पूरे टीम का एफर्ट होता है। तो फोर्टिस हॉस्पिटल में ये एडवांटेज मैं अपने लिए भी कह सकता हूँ, मुझे भी मिला है कि टीम एफर्ट रहता है। तो मैं भी सारे केसेस को लेने में या करने में बिल्कुल हेल्पफुल फील करता हूँ कि सारे जगह से एफर्ट है। मैनेजमेंट का बहुत अच्छा एफर्ट रहता है किसी पेशेंट के एफर्ट के लिए, पेशेंट के केयर के लिए। फोर्टिस हॉस्पिटल में बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। और जब से हिमकेयर का आया है, हिमकेयर तो बहुत पहले से ऑर्थोपेडिक्स में जब से मैं आया हूँ, हिमकेयर के वजह से पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचा जाए, जो पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए, तो ये काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि आपका सारा ट्रीटमेंट, सारा कुछ आपका फ्री ऑफ कॉस्ट हिमकेयर में अवेलेबल होता है।
इसलिए हमने थोड़ा अपना आर्थ्रोस्कोपी, नी रिप्लेसमेंट इसलिए हमने यहाँ पर बढ़ाया, क्योंकि हमें पता है कि आर्थ्रोस्कोपी और ये नी रिप्लेसमेंट भी हिम केयर में कवर होते हैं। ट्रॉमा तो सारे कवर होते ही हैं, एक्सीडेंट के केसेस, उसके अलावा आर्थ्रोस्कोपी, नी रिप्लेसमेंट भी हमने किया। और सारे कुछ हिम केयर में पेशेंट आते हैं, स्पोर्ट्स इंजरी के पेशेंट आते हैं, ये सबको फ्री ऑफ कॉस्ट, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट अपना सर्जरी और अपना पोस्ट ऑप रिहेबिलिटेशन सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट करा के यहाँ से करते हैं। कि अगर सिर्फ आर्थ्रोस्कोपी की बात करें तो आर्थ्रोस्कोपी नी, उसमें भी डिफरेंट सर्जरीज पर डिपेंड करता है। अगर सिर्फ मेनिस्कस रिपेयर है या ACL रिपेयर है तो हम अगले दिन से वॉक शुरू कर देते हैं। बट टोटल फ्री अगर आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पेशेंट को वापस आना होता है तो इट टेक्स अबाउट 6 मंथ्स। बट वॉकिंग एंड अपना जो डेली एक्टिविटी है वो पेशेंट नेक्स्ट डे से, या मैक्सिमम अगर कुछ पेशेंट में कुछ ज़्यादा अगर हमने किया तो 2 वीक्स आफ्टर स्टिच रिमूवल हम अलाउ कर देते हैं। देखिए, कोई भी फ्रैक्चर हो, अगर नॉर्मल पेशेंट है तो कोई भी फ्रैक्चर जुड़ने में 3 मंथ्स लगते हैं। अब हमने अगर प्लास्टर लगाया माइनर फ्रैक्चर में, जैसे आप बोल रहे हैं किसी में प्लास्टर की ज़रूरत होती है, तो प्लास्टर हम 6 वीक्स का देते हैं, एवरेज बता रहा हूँ नॉर्मली। लेकिन जो पूरा बोन स्ट्रेंथ वापस प्री जैसे टूटने से पहले वाली जो होती है वो 3 मंथ्स लगते ही लगते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा हुआ, हड्डी 2 जगह से जुड़ी हुई टूटी हुई हो, या फिर उसके साथ कोई हेड इंजरी या कुछ एब्डोमिनल इंजरीज हो, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा एफर्ट लगता है और कुछ और हमें एक्स्ट्रा करना पड़ता है उसके लिए। पेशेंट को गुजरना पड़ता है जब अगर आपकी हड्डी अगर सही से नहीं जुड़ी तो इसका बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एक तो पेशेंट के एज का फैक्टर होता है, उसके कोमोर्बिडिटीज, डायबिटिक है, स्मोकिंग करता है, ये सब पे डिपेंड करता है। प्लस कैसा ट्रॉमा हुआ है उसको, कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा हुआ है, जॉइंट वाले जो फ्रैक्चर होते हैं जो जॉइंट के पास होते हैं उनका सक्सेस रेट, और एक बीच का फ्रैक्चर जो होता है जो जॉइंट के अलग होता है उसका सक्सेस रेट में डिफरेंस होता है। उसके बाद ऑफ कोर्स ट्रीटमेंट कैसा हुआ उसका, पोस्ट ऑप फिजियोथेरेपी पेशेंट ने कैसे की, पोस्ट ऑप उसका रिहेबिलिटेशन कैसा रहा, वेट बेरिंग उसने करी नहीं करी, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करना होता है। एज का भी कुछ फैक्टर रहता है इसमें? ऑफ कोर्स ओल्ड एज में ऑस्टियोपोरोस बोन होती है, कमज़ोर होती है हड्डी, तो और एक यंग एज को कंपेयर करें तो ऑफ कोर्स थोड़ा एज का फैक्टर्स होता है। मैंने जैसा आपको बताया कोई भी हड्डी जुड़ने में 3 महीने लगते हैं, ठीक है। 3 महीने में अगर हड्डी नहीं जुड़ी तब हम उसको कहेंगे कि नॉन यूनियन में गई, मतलब हड्डी नहीं टूटी, हड्डी नहीं जुड़ी। तो अगर हिप का फ्रैक्चर होता है उसमें भी 3 तरह के फ्रैक्चर होते हैं। एक नेक का फ्रैक्चर होता है, एक उसके नीचे इंटरट्रोकेंट्री कहते हैं और उसके नीचे हम सबट्रोकेंट्री कहते हैं। इन तीनों में भी ट्रीटमेंट प्लान अगर अलग अलग है, जैसा जैसा ट्रीटमेंट प्लान है वैसा वैसा उसका जुड़ने का रेट है। जैसे अगर नेक फीमर का फ्रैक्चर है तो उसमें अगर ओल्ड एज में है तो हम उसमें हड्डी जुड़ने का वेट नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता है नॉन यूनियन एवियन में जाता है तो हम कुल्ला रिप्लेसमेंट करते हैं उसका, बाइपोलर हो गया या THR हो गया। उसके नीचे का जो फ्रैक्चर रहता है इंटरट्रोकेंट्री फ्रैक्चर, जो एक्स्ट्रा कैप्सुलर रहता है, उसमें हड्डी जुड़ने का चांस ज़्यादा रहता है, तो उसमें हम प्लेट या रॉड डालते हैं जिसको DHS या PFN कहते हैं। जैसा कि आपको पता कि जब भी आपसे मुखातिब होने का मौका मिलता है तो हम अपने जो बेस्ट डॉक्टर हैं हम चाहते हैं कि समाज को, सोसाइटी को पता लगे किस तरह से सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। डॉक्टर फैज़ ने आज पूरा आपको बिल्कुल बताया अपने डिपार्टमेंट के बारे में ब्रीफली कि किस तरह से ट्रॉमा में या स्पोर्ट्स इंजरी है उसके बारे में हाईएस्ट OPD कर रहे हैं। तो हमें चाहते हैं जो मैसेज समाज में जाए वो ये जाए कि किस तरह से फोर्टिस ट्रीट कर रहा है, ताकि देखिए कि हाईएस्ट OPD मेरे को लगता है जो हो रही है, यहाँ पे पेशेंट आ रहे हैं और हिम केयर जो है कार्ड धारक खास करके वो है लाभ उठा रहे हैं। तो मैं कहीं ना कहीं वो देखता हूँ कि जो नींव श्री विकास पुरुष GS बाली जी ने रखी थी, आज वो सपना जो है जो सच होता नज़र आ रहा है। हर गांव में हर गरीब को जो है स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है और उसी के साथ फोर्टिस अस्पताल वचनबद्ध है कि हर एक जो है सुविधा जो है मुहैया यहाँ पे मरीजों को करवाई जाएगी। Thank you all for coming. Thank you Mr. Deepak ji, Manager Representative Fortis Himachal Healthcare Management Limited, Dr. Faiz, Dr. Parmar and Fortis की तरफ से थैंक यू करता हूँ। एंड जैसे दीपक जी ने बोला है कि हिम केयर की सुविधा हमने काफ़ी अब लार्ज स्केल पे कर रहे हैं एंड विद गुड फैसिलिटीज़, गुड इक्विपमेंट, गुड मैन पावर एंड ये फैसिलिटीज़ हम आगे चलती रहें, इसके लिए हम कामना करते हैं। थैंक यू।